हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से अतुल स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं अध्याय 3 तक यानी कि 10, 11, 12 तीनों अध्याय अगर माना जाए तो साइंस में सिर्फ भौतिक विज्ञान माना जाए तो पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है ना। यानी कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, दूसरा है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, तीसरा है विद्युत। और इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, यदि आप तीनों अध्याय का वीडियो नहीं देखे हैं, केवल एक वीडियो में सारा अध्याय खत्म किया हूँ, शायद पहले लेसन का 2 वीडियो बनाया हूँ बस, और सबका एक वीडियो में खत्म कर दिया हूँ, ठीक है ना। तो अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री दी एंड हो गया है, जाके आप देख सकते हैं, नहीं तो 1-2 दिन में मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो प्लीज़ यार चैनल पर फर्स्ट विजिट किया जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस पर बहुत ही मज़ेदार और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है, हमेशा मिलता है, मिलता रहेगा। तो आज मैं क्या कवर करने वाला हूँ, पहला लेसन, दूसरा लेसन और तीसरा लेसन, जो ज़्यादा नंबर में पूछता है, या 4 या 6 नंबर में सिर्फ क्या बोल बताने वाला हूँ, जैसे विस्तृत उत्तरी प्रश्न और अति लघुत्तरी, जो लघुत्तरी सारा कवर करने वाला हूँ। लेकिन मैं बता दूं, आगे प्रश्न इसमें नहीं कवर करने वाला हूँ, कमेंट करिएगा, फिर उसको भी कवर कर दूंगा एक दिन ना किसी वीडियो में। चलिए, तो सबसे पहले किसका बताऊंगा, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन लेसन से ही सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं ना। तो इम्पॉर्टेंट है, देखिए इसमें से मिस मत करिएगा। इम्पॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट हो गया आपका, इम्पॉर्टेंट सीरीज बिल्कुल मत छोड़िएगा। इम्पॉर्टेंट आपको क्या 90+ आपका स्कोर कराएगा। क्लियर समझ में आया ना। चलिए, ये प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है। इसमें सबसे पहला हेडिंग आ जाता है प्रकाश का परावर्तन है, जो कि मैं बता चुका हूँ। प्लीज यार जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी भी टाइम में पढ़ सकते हो आप। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना, ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। अब दूसरा क्या है आपका, ध्यान समझिएगा, मैं यहाँ एक बारीकी से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप समझिएगा खूब अच्छे से। दूसरा है रेगिस्तान में मरीच क्या, रेगिस्तान में मरीच क्या। तीसरा आपका क्या है, ध्यान में रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इतना आसानी के साथ बताया हूँ, अगर कोई भी दिक्कत आपको आता है तो प्लीज कमेंट करिए, उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन आपको वीडियो मिल जाएगा इसका भी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, किसी भी में कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप पूछ सकते हैं ना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तीसरा हेडिंग क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको। पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी अच्छे से अब क्लियर कर लेना। चौथा है क्रांतिक कोण, चौथा क्या है, क्रांतिक कोण है। चौथा आपका क्लियर हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि 4 हेडिंग भी बताया हूँ। अभी इसी प्रकार से 5वां देखिए आप सब। क्या है, क्रांतिक कोण हो गया। अब है स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, साइन आई बटे साइन आर, जो आपको फॉर्मूला बताया था। स्नेल का नियम हो गया। लेंस की क्षमता, आवर्धन, क्या है छठा, लेंस की क्षमता। ये सब इतना आसान एक लाइन का है, अगर कहेंगे तो फिर से एक बार वीडियो बना सकता हूँ मैं। तो लेंस की क्षमता हो गया। 7वां क्या है आपका, आपको पूरे यूट्यूब पर सर्च करिएगा, मिल जाएगा तो बता देना। तो लेंस की क्षमता हुआ छठा, और 7वां आपका क्या है, क्रांतिक कोण हो गया। और प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हुआ, प्रकाश का प्रकीर्णन इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का प्रकीर्णन और आवर्धन, आवर्धन जो है यूपी बोर्ड से हट गया है, लेकिन इससे संबंधित न्यूमेरिकल आता है, और ये फॉर्मूला याद कर लो आप। फॉर्मूला का एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, उसका भी आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, 1/f बराबर 1/v धन 1/u, ये फॉर्मूला एक रहा। दूसरा फॉर्मूला है f बराबर r/2, क्या है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध। और ये क्या है, ये फोकस दूरी हो गया। f क्या है, फोकस दूरी है, लिख लो, फोकस दूरी f होगा। v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। और ये क्या है, u वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। एक बात ये याद रखना आप सब कि ये क्रांतिक कोण क्या होता है, n बराबर 1/sin c, इससे रिलेटेड आता है क्वेश्चन, और आप सब इसको फॉर्मूला नहीं याद करते तो याद कर लीजिए। n बराबर 1/sin c होता है क्रांतिक कोण का, बहुत आसान है और इसी से संबंधित पूछता है। तो मुझे उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। और पहला लेसन यानी कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का क्लियर हुआ। अब अगले पेज में चलते हैं और मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का देखते हैं अगले पेज में।
अब ये वाला ध्यान दो आप सब कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, पहला लेसन तो आपका क्लियर हो गया 4-5 मिनट में। ये भी अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ आप देखते जाइए क्या है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। वैसे तो अध्याय 11 है, अगर फिजिक्स में देखा जाए तो दूसरा नंबर आ गया ना। तो इसमें सबसे पहले मानव नेत्र ही आ जाता है। पहले हेडिंग डाल दीजिए मानव नेत्र। बहुत आसान तरीके से बताया हूँ, आपको कहीं नहीं जाना है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए विजिट कीजिए और सभी वीडियो बारीकी से समझे। मानव नेत्र हो गया। दूसरा है दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। और तीसरा है निकट दृष्टि दोष। क्लियर हुआ ना? पहला है मानव नेत्र, दूसरा है दूर दृष्टि दोष और तीसरा है निकट दृष्टि दोष, है ना। और एक बात याद रखना, निकट दृष्टि दोष का निवारण कारण आरेख सब कुछ बनाने के लिए आता है। तो ये सब कहाँ मिलेगा आपको? लिंक मिल जाएगा, जाइए लेसन 2 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के नाम से होगा, उस पर विजिट कर सकते हैं आप सब। ये तीसरा हो गया। चौथा हेडिंग लिखिएगा कि वर्ण विक्षेपण, किसका? प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एक छिद्र से होते हुए 7 रंगों भी विभाजित होता है, वही है वर्ण विक्षेपण। आपको पता है यार, इतना आसान तरीके से मैं बताया हूँ, अगर अब भी नहीं पढ़ पाओगे तो शायद अब मुश्किल लगता है मुझे, है ना। हो सकता है कोई आ जाए घोर के पिला दे, ऐसा कुछ नहीं मुझे लगता, बट याद रख कर लो। अगर नहीं विजिट किए जाके देखो, इतना आसान तरीके से बताया हूँ। अगर आपको लगता है कोई कठिन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट तो आपका ही है, कमेंट करिए और मैं उसका आंसर ना दूँ तब बताइए आप मुझे। चलिए अगला है जरा दृष्टि दोष, तो थोड़ा बहुत आता है। देखिए मैं इंद्रधनुष तो नहीं बताया था उसमें, सॉरी, इसलिए कहना चाहूँगा। इंद्रधनुष का 1-2 दिन में वीडियो आ जाएगा आपका, बहुत आसान है इंद्रधनुष। उसमें मैं सोचा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 1-2 बार पूछ लिया है, मैं अगले ईयर का पेपर उठा कर देखा तो पूछा हुआ है, तो इसलिए इंद्रधनुष बताऊंगा। अबिंदुकता देख लो, बस ज़्यादा ना बताओ, नहीं तो कहोगे सब कुछ बता ही दे रहे हो कि सब इम्पोर्टेंट है तो क्या छोड़ रहे हो ना। तो ये सब बस इतना ही रहा इस लेसन का। और इस रिलेशन का इम्पॉर्टेंट फार्मूला भी है, तो फार्मूला इसमें नहीं कवर करने वाला हूँ, उसका अलग से वीडियो में मैं बना दूंगा, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा ना बड़ा। ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता मैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आप दूसरे चैनल पे आप देखते होंगे तो क्या करते हैं, वही बार बार बताते रहते हैं आपको। तो चलिए आगे विद्युत में। तो विद्युत में देखिए सबसे ज़्यादा ओम का नियम, भैया ओम का नियम तो आएगा ही आएगा। ओम का नियम और सत्यापन भी, तो इसमें जान लीजिए 2 हेडिंग हो गया आपका। अगर ओम का नियम और सत्यापन दोनों पूछ लिए तो 6 नंबर पे पूछेगा, अगर सिर्फ ओम का नियम पूछा तो 4 या 4 नंबर पे पूछ सकता है। अब देखिए प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से होता है ना, बहुत आसान होता है, बताया भी हूँ। प्रतिरोधों का संयोजन कौन कौन क्रम होता है? श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी क्रम, और दूसरा कौन सा होता है? समांतर क्रम होता है। प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है और एक समांतर क्रम संयोजन होता है। अगला आ जाता है विद्युत वाहक बल और विभवांतर। विद्युत वाहक बल और विभवांतर, दोनों में अंतर पूछता है या आ गया। विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं तो आप सब लिख ले जाएंगे, और विभवांतर किसे कहते हैं आप सब लिख ले जाएंगे, जहाँ तक उम्मीद है भाई। और देखिए आ जाता है एमीटर, वोल्ट मीटर, विद्युत प्रतिरोध, लिख लो ये सब भी छोटा छोटा हेडिंग। एमीटर, वोल्ट मीटर, विद्युत प्रतिरोध, ठीक है ना। ये सब भी कवर कर लेना क्या क्या है, एमीटर है, वोल्ट मीटर है और विद्युत प्रतिरोध है। इसी प्रकार से ये भी लगभग एंड हो गया, और कुछ तो बच नहीं रहा है मुझे लगता है ना। जो बचेगा इसको फिर से बताया जाएगा, आप सबको आपके सामने रखा जाएगा, सब कुछ बताता रहूँगा लगातार। आप हमारे साथ अगर जुड़े हैं तो सब कुछ पता चलता होगा लगातार, और इससे 100% श्योर न्यूमेरिकल आता है। अगर मेरा न्यूमेरिकल जो मैं बताया हूँ, एक पार्ट बताया हूँ, छोटा पार्ट बनाया हूँ, अगर उसका अगला पार्ट आपको चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा, और उसका अगला पार्ट बहुत ज़रूरी है देखना आपको। अगर अगला पार्ट आप नहीं देखते हैं तो कम
उम्मीद है कि आपका नंबर आएगा, ठीक है ना। तो अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट कर सकते हैं। अगला पार्ट इतना आसान तरीके से बहुत ही अच्छे से बताऊंगा, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी प्रकार से शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।